नमस्कार, ताजा तरीन खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों बधाई। नमस्कार, ताजा तरीन हलचलों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बुलेटिन में, इसी से शुरुआत करेंगे हैं। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की हालत गंभीर है और दिल्ली के धौला कुआं के आर्मी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, इस वक्त उनकी हालत कैसी है? आडवाणी मिलने पहुंचे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एनके सिंह सर से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा सरकारी व्यवस्था जो है उसमें तमाम तरह की खामियां हैं, सरकारी व्यवस्थाओं को बदलना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि हम मंच पर इधर बैठने वाले लोग हैं और आप मंच के दूसरी तरफ बैठने वाले लोग हैं। तमाम तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं मोदी। आखिरकार इन व्यवस्थाओं को कैसे बदलेंगे मोदी, इसके लिए उन्होंने कोई बात अभी तक नहीं की। वेद प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हम आज के डेट में जो इनके दोनों के मुकाबले हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं हम इन तस्वीरों से भी मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी चीज कि पिछले 2 बार से चुनाव लड़े हैं और वहां से जीते हैं राहुल गांधी। अगर हम सिर्फ इनकी बात करें, इस बार का चुनाव इनके लिए मुकाबला जो है वो टक्कर भरा है स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास। क्रिकेट के विश्व युद्ध में आज हम बात करेंगे उस शातिर रणनीतिकार की जो कभी टीम इंडिया के साथ हुआ करता था, जिसने कभी अपनी रणनीतियों से भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम के एक बड़े विरोधी के साथ मिलकर रच रहा है टीम इंडिया को हराने का चक्रव्यूह। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। आपका वोट, आपकी सरकार। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम तरह के आरोप आप लोग लगाते रहे और इसकी वजह से इनसे अलग भी हुए हैं। आज हर धर्म संप्रदाय के लोग नजर आ रहे हैं, जबरदस्त समर्थन उनका वडोदरा में देखने को मिल रहा है। लोगों का इतना उत्साह है, जुनून है लोगों में। इसको देख करके आप क्या कहेंगे? वाराणसी में राहुल का रोड शो जारी है। गोलगड्ढा के पीली कोठी से सुबह करीब 8:30 बजे राहुल का रोड शो शुरू हुआ था और इस वक्त राहुल का काफिला बेनिया बाग होते हुए मदनपुरा की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र, जानना चाहेंगे कितना समर्थन और जो लोग इसमें शामिल हैं, ये क्या कांग्रेस के समर्थक के रूप में इन्हें देखा जाए या बनारस की जनता? रवीश, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा प्रैक्टिस कराते नजर आए गैरी कर्स्टन, कितनी बारीकियों का फायदा उठा सकते हैं वहां के खिलाड़ी और गुरु गैरी? ऑटो एक्सपो के ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो जाने के बाद मायूस दिल्ली वालों के लिए प्रगति मैदान में बुक फेयर नई सौगात लेकर आया है। हालांकि ये हर साल लगता है और हर साल इसमें कुछ नया थीम होता है। इस बार जो थीम है वो छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर रखा गया है, बाल साहित्य। यहाँ 1500 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। ये है अंग्रेजों के जमाने का बसाया गया बाजार कनॉट प्लेस। बताया जाता है कि अब से 80 साल पहले यानी 1933 में इस बाजार को इसलिए बसाया गया था जिससे अंग्रेजों की जो बीवियां थी वो यहाँ पर शॉपिंग कर सकें और घूम फिर सकें। आज भी यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं। 2013 वर्ल्ड वाइड का कंपटीशन हो रहा है जो कि अपने शबाब पर है। कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। योर नेम? गरिमा शर्मा। गरिमा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर किस तरह का आपका अब तक का राउंड रहा? मुंबई के सबसे बड़े त्योहार गणेशोत्सव का आगाज हो चुका है और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते गणपति के भक्त जी जान से बप्पा की आराधना में जुटे हुए हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको कराएंगे देश भर के अद्भुत, खास और अलग अलग गणपति के भव्यता के दर्शन। आज महापर्व छठ का आखिरी अर्घ्य दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर अर्घ्य दिया जा चुका है। छठ की छठा पूरे देश भर में फैली हुई है। हम आपको इस त्योहार के हर रंग से रूबरू करा रहे हैं और ले चलेंगे देश के हर कोने में। फिलहाल भी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दीपक रावत हमारे संवाददाता हिंडन घाट से बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं, गाजियाबाद चलते हैं। जानना चाहेंगे दीपक, इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है? कितने मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त और बचा है जबकि एक अर्घ्य देकर के इस व्रत की समाप्ति की जाएगी? दीपक, हमारे कई संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों में, प्रमुख पंडालों में और मंदिरों में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। खास करके अगर हम कोलकाता की बात करें तो बंगाली सभ्यता, संस्कृति और वहां की परंपरा की भी एक खास झलक देखने को मिलती है। यहाँ जब ढाक बजता है और तेज तेज आवाज यहाँ पर सुनाई देती है, उस वक्त एक अलग ही माहौल होता है। क्या मुहूर्त रखा गया है और वहां किस तरह से कब होने वाला है, आरती कब होगी और ढाक कब बजेगा, वो खास आयोजन कब होगा? देवजानी, इसके इतिहास की बात करें तो हालांकि पांडवों ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़ता गया और बाद में तोमर वंश के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन इसका पुनरुद्धार भी कराना पड़ा क्योंकि इसके आसपास काफी ज्यादा जंगलों का उपजना शुरू हो गया था और यहाँ पर भक्तों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। तो राजा सेठ मल ने 1827 में इस मंदिर का एक बार फिर से पुनरुद्धार कराया और उसी रूप में ये मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है।
कल्कि की जो मूर्ति है सफेद घोड़े पर, घोड़ा इनकी सवारी मानी जाती है, उसके ठीक पीछे भगवान विष्णु के 12 अवतार को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, ये श्री विष्णु के तमाम अवतार हैं। और इसके बाद जो बाद के अवतार हुए थे उनके बारे में भी दिखाया गया है। परशुराम अवतार है, श्री राम अवतार है, श्री कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार और आखिर में कल्कि अवतार। ये ज्योतिर्लिंग 15 फीट ऊंचा है और कई तरह की इसकी खासियत है क्योंकि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। इस वक्त हमारे साथ उत्तम प्रकाश शास्त्री जी हैं जो कि आचार्य हैं और यहाँ पर देखभाल करते हैं, मंदिर परिसर में रहते हैं। इनसे इस बारे में हम जानकारी लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे शास्त्री जी कि इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ स्थापित करने के पीछे क्या मकसद है और इसके पीछे क्या मान्यता है, इसकी खासियत क्या है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 435 के अंतर्गत जो मामले होते हैं, जो इसके तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सीबीआई जो दर्ज करती है और उनका अभियोजन करती है, इनको लेकर मामलों में केंद्र सरकार के विचार विमर्श के लिए बगैर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं दे सकती है। और ये जो मामला दर्ज हुआ था, ये टाडा के अंतर्गत हुआ था और टाडा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो अब राज्य सरकार इस पर अपना क्या पक्ष रख सकती है? 12 जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, 5वें चरण के इस चुनाव में 121 सीटों पर जो वोटिंग होने वाली है, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे कि किन किन सीटों पर वोटिंग है और पिछली बार यहाँ पर किस पार्टी की कितनी सीटें रही थी। धनतेरस में किस तरह से बाजार में रौनक है। बाजार विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश जी का रुख करेंगे। आकाश जी, जानना चाहेंगे इस उछाल को किस तरीके से देखा जाए और इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? आज के उछाल को खुशी के साथ देखा जाए, बिकॉज 5 साल तक निवेशकों ने एक मंदी का दौर देखा है। नेशन स्टेट्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जो कि है बाढ़ से जुड़ी हुई। ओडिशा में लगातार तबाही मची हुई है इस बाढ़ से। कुछ दिनों में चाहे हम बौद्ध मंदिर की बात कर लें, मोदी की रैली की बात कर लें, तो जिस तरह से वहां बम विस्फोट हुए थे, कुछ अलग तरह के यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर। शाम रमेश भट्ट हमारे संवाददाता जयपुर गाँव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूरे इस भाषण के दौरान उस गाँव में मौजूद थे और गाँव के लोगों से भी मिल चुके हैं। रमेश, गाँव के लोगों से भी आप मिले हैं, गाँव के लोगों में किस तरीके का इन्फ्लुएंस है? मोदी के इस भाषण को सुनने से पहले क्या था रिएक्शन और अब सुनने के बाद क्या रिएक्शन दे रहे हैं गांव के लोग? नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और फिर इसके बाद कयासों के बादल छट जाएंगे। मधुरेंद्र, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फिलहाल 2 पावर ऑफ सेंटर बने हुए हैं, एक तो गुजरात भवन जहां की मोदी आकर ठहरते हैं, अभी भी वहां ठहरे हुए हैं, और दूसरा राजनाथ सिंह का जो घर है वो भी पावर ऑफ सेंटर बना हुआ है। तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं अपनी अपनी सिफारिशें लेकर भी, और मंत्रिमंडल के तय करने की भी तमाम चीजें इन 2 जगहों पर चल रही है। गुजरात भवन में क्या कुछ चल रहा है? गिरिराज सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। गिरिराज जी, विवादित बयान आपने दिया, उस पर माफी भी नहीं मांगी और पार्टी अब आपके इस बयान से किनारा कर रही है। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं जो बोला हूँ सही बोला हूँ। दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जानते हैं इस घटना के बारे में। दत्ता साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, एक हाई प्रोफाइल ये लाइफ दोनों की ही, पति पत्नी की, हालांकि कई शादियां इनकी हुई थी, दोनों एक दूसरे के तीसरे पति और तीसरे पत्नी थे और एक लव मैरिज थी इनकी, और उसके बाद ये दर्दनाक और दुखद